कौन है आप? नमस्ते शास्त्री जी, मेरा नाम नीलकंठ है। आप सबकी अब छुट्टी हो गई, आप लोग जाइए। हाँ, ठीक है। जाइए जाइए, आप भी जाइए। चलते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह हमें दे दीजिए, ऐसा मेरे बच्चों ने आपसे कहा था। मैंने कहा था ना कि नहीं दूंगा। इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा शास्त्री जी। श्रीमान, ये घर हमें पूर्वजों से मिला है। यहाँ पर हमने अपने परिवार के साथ पूरा जीवन बिताया है। ये सिर्फ घर नहीं है, हमारे लिए मंदिर से भी बढ़कर है। ओह। कृपया ये हमसे मत छीनिए। सही कहा शास्त्री जी, मैं भी तो सबका भला ही चाहता हूँ और हर किसी को सहूलियत मिले, इसलिए यहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। जितना मांगिएगा उतने के लिए तैयार हूँ शास्त्री जी। बेचारी बेटी ब्याह के लायक हो गई है। देखिए भगवान, कितनी सुंदर दिखती है। इसे भरतनाट्यम सिखाकर इसके जीवन की सुख शांति क्यों भंग कर रहे हैं शास्त्री जी? अरे देखिए ना, काव्या, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, बेटी काव्या, देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। श्रीमान, ये हाथ भगवान के अलावा और किसी के सामने नहीं जोड़ा। आज आपसे विनती करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। शास्त्री जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आपका ये हाथ जोड़ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा शास्त्री जी। इन हाथों से बस एक साइन कर दीजिए आप। सुनिए, हमारी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है, आप साइन कर दीजिए। समझ गए ना? लाओ भाई। मेरी बच्ची काव्या। धन्यवाद शास्त्री जी। बेटी काव्या, क्या हुआ बेटी को? देखिए ना। हो गया। देखिए शास्त्री जी, मेरे बेटे ने आपकी बेटी पर होने वाला सारा खर्चा बचा दिया। जिंदगी भर उसे मेंटेन करेगा। खुश रहिए। काव्या बेटी, काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। हे भगवान, काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलती? अरे ओ चंडाल, दुनिया के सारे सुखों को छोड़कर सन्यासी दीक्षा लेकर अपने जीवन को दुर्गा देवी की तपस्या में लगा दिया मेरी बेटी ने, और आज तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें श्राप देता हूँ। वो माँ दुर्गा के रूप में आके तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश जरूर करेगी। ये धन दौलत, तुम्हारा क्रूर, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राख कर दूंगा। प्रख्यात संगीत विद्वान पद्मश्री शंकर शास्त्री का पूरा परिवार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मारा गया। बैड न्यूज, चैनल पे चलवा दो। उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत न होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है, तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्रनाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर।
वेरी वेल, कॉल हर। दिस इज झांसी आईपीएस सर। एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। ओके। आई एम रेडी टू टेक दिस केस सर। डू यू नो ही इज वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल। पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं, जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या झांसी, तुझे जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? तुझे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। मेरा ही नसीब खराब है। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, देखो, जब शादी करने के लिए कहा तो तुमने कहा एजुकेशन कंप्लीट करने दो, ठीक है। उसके बाद कहा तो बोली आईपीएस बनूंगी। अब तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छा नाम भी कमा लिया है। देखो, मेरे कहने पर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक के साथ किसी तरह एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी की बात पे तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो बेटा? हाँ? पता नहीं कौन आया होगा।